हेलो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। अंधा पैसा कमाने का ये है गुप्त रास्ता। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। चाणक्य की 7 नीतियां। अध्यक्षता और प्रचुरता की दिशा में पहला कदम। धन, सुख, सफलता, ये सभी जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक होती हैं तो कुछ नकारात्मक। हमारे समाज में धन का महत्व इतना अधिक है कि यह हमारी पहचान और अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ महसूस होता है। जो व्यक्ति धन्य है वही समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। वहीं जो निर्धन है उसे अक्सर तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके पास धन उसी तरह आता है जैसे किसी नदी का जल बहकर अपने रास्ते पर बहे। उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, वे हमेशा समृद्ध रहते हैं और समाज में उनका रुतबा भी बहुत ऊंचा होता है। इसके विपरीत कुछ लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद धन के मामले में पीछे रहते हैं और उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ पर अंधा पैसा और गुप्त रास्ते का विचार सामने आता है। अंधा पैसा वह धन है जो इतनी तेजी से आता है कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता। ये वह धन है जो बहुत सी रणनीतियों, आस्थाओं और चतुराई से प्राप्त होता है, जो आम आदमी के समझ से बाहर होते हैं। और गुप्त रास्ते वह तरीके हैं जिन्हें सही दिशा में अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। यह मार्ग न केवल धन कमाने के बल्कि जीवन को नए तरीके से जीने के भी होते हैं। इसलिए यदि आप भी अंधे पैसे की लहर में बहना चाहते हैं तो आपको गुप्त रास्तों का अनुसरण करना होगा, वही रास्ते जो चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट किए हैं। चाणक्य की नीतियां, जीवन में सफलता का अमूल्य खजाना। चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं, ने हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त करने के कुछ अद्वितीय और गहरे तरीके दिए हैं। उनका ये दृष्टिकोण केवल राजनीति और शासन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। चाणक्य का यह मानना था कि पैसा केवल हाथों की मेहनत से नहीं आता, बल्कि इसे स्मार्टनेस, सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य ने अपने अद्भुत दर्शन से यह सिद्ध कर दिया कि समय का सही उपयोग, सही अवसरों का लाभ उठाना और सही मार्ग पर चलना ही धन की कुंजी है। और यही है अंधा पैसा पाने का गुप्त रास्ता, जहां आप न केवल समृद्धि प्राप्त करेंगे बल्कि समाज में एक शक्तिशाली स्थान भी हासिल करेंगे। सभी के लिए एक गुप्त मार्ग। चाणक्य ने ये सिद्ध कर दिया था कि यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाएं, तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन होगा। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें न केवल हमारी व्यक्तिगत उन्नति की ओर प्रेरित करता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी लाभकारी साबित होता है। आजकल की दुनिया में जहां लोग हर वक्त धन कमाने के नए तरीके खोजते हैं, वहां चाणक्य की नीतियां हमें उन गुप्त रास्तों की ओर ले जाती हैं जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होते हैं। नीतियां केवल सिद्धांत नहीं, जीवन जीने का तरीका है। चाणक्य की नीतियां केवल सिद्धांतों के रूप में नहीं है, बल्कि ये जीवन के उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की खोज करने में मदद करती हैं, जो धन और समृद्धि को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्राप्त करने का एक मार्ग है। उनकी नीतियां जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है और जो अंधा पैसा हर किसी के लिए अनजाना होता है, उसे पूरी तरह से पा सकता है। सार्थक दृष्टिकोण। चाणक्य ने हमें ये बताया कि धन केवल बाहरी कारकों से नहीं आता, बल्कि यह मानसिक और आंतरिक शक्ति के जरिए आकर्षित किया जा सकता है। यदि हम अपनी नीतियों, विचारों और कार्यों को सटीक रणनीति और समर्पण के साथ जोड़ते हैं, तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है, जो चाणक्य की नीतियों का मुख्य उद्देश्य है। अंधा पैसा कमाने का यह है गुप्त रास्ता। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे,
की दिशा को स्पष्ट करती है, जहां चाणक्य की 7 नीतियां अंततः एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जो न केवल धन बल्कि जीवन के हर पहलू को समृद्ध और संतुलित बनाने का एक मार्ग है। इन 7 नीतियां जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीति 1, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग। विस्तार से विश्लेषण। चाणक्य ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी वह है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग। यह नीति इस बात पर आधारित है कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान होता है जब उसे स्मार्ट तरीके से और सही समय पर लागू किया जाए। चाणक्य का मानना था कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, वास्तविक दुनिया में स्मार्ट निर्णय और व्यवहारिक रणनीतियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। चाणक्य ने ये सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को धन, सामाजिक सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सही दिशा में लागू करना बेहद जरूरी है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि किसी भी स्थिति को सही तरीके से समझना, चिंतन करना और फिर उस पर कदम उठाना। ये प्रक्रिया धीरे धीरे इंसान को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। चाणक्य के अनुसार व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत 2 मुख्य घटकों पर आधारित है। सही निर्णय लेने की क्षमता, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को अपनी सार्वजनिक स्थिति, सामाजिक संबंधों और वर्तमान समय की गहरी समझ होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने में जल्दबाजी से हमेशा नकारात्मक परिणाम होते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो आपको बाजार के रुझानों को समझकर ही निवेश करना चाहिए। ज्ञान का सही उपयोग। चाणक्य का यह मानना था कि यदि आपको किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है तो आपको उस ज्ञान का उपयोग प्रैक्टिकल रूप से करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप वित्तीय ज्ञान रखते हैं तो आपको इसे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको इसका उपयोग करके बाजार में निवेश करना चाहिए। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने ज्ञान को सही तरीके से लागू कर सकें ताकि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता। चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा था कि वह अपने जीवन में निर्णय तभी ले जब वह उसे पूरी तरह से समझे और विश्लेषण करे। उनके अनुसार बिना सोचे समझे निर्णय लेना एक मूलभूत गलती होती है। जीवन में स्मार्ट निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आंतरिक ज्ञान और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझे। यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण पहलू है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत के परिणामों को शीघ्र और प्रभावी रूप से प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर आप समय का प्रबंधन, रिश्तों का निर्माण और आर्थिक फैसले सही तरीके से करते हैं तो आप धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार यदि आप स्मार्ट निर्णय लेते हैं तो न केवल आप धन कमा सकते हैं बल्कि आपकी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। ये बुद्धिमत्ता आपको धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक सोच सिखाती है। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में चाणक्य की नीतियों का पालन करते हैं तो आप अपने आंतरिक संघर्षों को व्यवहारिक तरीके से हल करने में सक्षम होते हैं। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता में योगदान करता है बल्कि आपको समाज में प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान दिलाने में भी मदद करता है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के उदाहरण। चाणक्य ने अपने समय में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जाता है। व्यवसाय में निर्णय। यदि आप एक व्यापारी हैं और आपके पास पूंजी निवेश करने का मौका है तो आपको केवल बाजार के रुझानों का विश्लेषण करके ही निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी नया उत्पाद बेचने का विचार कर रहे हैं तो आपको केवल उस उत्पाद की मांग और सप्लाई चेन को समझने की आवश्यकता है। चाणक्य ने कहा था, व्यापारी केवल उस वस्तु में निवेश करें जिसका मांग हो और जो लंबे समय तक लोकप्रिय रहे। रियल एस्टेट में
निवेश करने से पहले आपको स्थान, भाव और विकास की दिशा को समझने की आवश्यकता है। एक स्मार्ट निवेशक केवल उस स्थान पर निवेश करता है जो विकासशील हो और जहां मूल्य बढ़ने की संभावना हो। समाज में सम्मान प्राप्त करना। चाणक्य का यह मानना था कि समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक व्यवहार और सही कार्यों का पालन करना चाहिए। समाज में अच्छे संबंध बनाना, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभाना और सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना, ये सब व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के ही उदाहरण है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का जीवन में प्रभाव। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता केवल धन और सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य के अनुसार यदि हम अपने निर्णयों में स्मार्ट होते हैं तो हम जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। समय की कीमत। चाणक्य के अनुसार समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसका सही उपयोग करने से हम व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति का सही प्रबंधन। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता हमें धन और संपत्ति के सही प्रबंधन का तरीका सिखाती है। इस तरह से हम बिना किसी कड़ी मेहनत के भी धन कमा सकते हैं। समाज में अपनी भूमिका। हम केवल अपने व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हैं। चाणक्य ने हमें ये सिखाया कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सही उपयोग ही धन, सम्मान और सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। यह नीति हमें जीवन में स्मार्ट निर्णय, समझदारी से निवेश और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हम जब भी बड़े फैसले लेते हैं तो हमें गहरे विचार, सही रणनीति और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करती है। नीति 2, स्मार्ट निवेश और अवसरों का सही उपयोग। विस्तार से विश्लेषण। चाणक्य की नीतियां न केवल सिद्धांतों और आध्यात्मिकता तक सीमित थीं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक जीवन में सफलता पाने के लिए स्मार्ट रणनीतियों को लागू करना था। यह नीति भी उसी की कड़ी है जिसमें स्मार्ट निवेश और सही अवसरों का उपयोग करने की कला की बात की गई है। यह नीति हमें सिखाती है कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही जगह पर निवेश और अवसरों का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और धन कमा सकते हैं। चाणक्य का यह मानना था कि यदि आप नौकरी या व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो आपको न केवल काम में मेहनत करनी चाहिए, बल्कि उस मेहनत का स्मार्ट तरीके से उपयोग भी करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा स्मार्ट निवेश और सही अवसरों के चयन पर जोर दिया। स्मार्ट निवेश की आवश्यकता। चाणक्य का ये कहना था कि केवल मेहनत से व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन सकता। यदि वह समय, शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग नहीं करता, तो उसका पैसा खत्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी पूंजी है, लेकिन वह उसे व्यावसायिक अवसरों में सही तरीके से निवेश नहीं करता, तो उसका पैसा समय के साथ मूल्यहीन हो जाएगा। स्मार्ट निवेश की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश करते समय आपको दूसरों के अनुभवों और सुझावों का पालन करना चाहिए। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा विभिन्न क्षेत्रों में गहरी समझ और विचारशीलता को महत्वपूर्ण माना। स्मार्ट निवेश का मतलब केवल अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास, विपणन रणनीतियां और समाज में मौजूद अवसरों को पहचानने की कला है। वित्तीय सफलता में निवेश का महत्व। चाणक्य के अनुसार वित्तीय सफलता में निवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश का उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि समय के साथ उसे बढ़ाना होता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को सहेजता है, वह उसे खो देता है, और जो व्यक्ति उसे समझदारी से निवेश करता है, वह उसे दोगुना कर देता है। जब हम निवेश की बात करते हैं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि अवसर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट या व्यवसाय में निवेश करते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों का गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। चाणक्य ने हमेशा विपणन, बाजार के रुझान और समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान देने को महत्वपूर्ण बताया। अवसरों का सही उपयोग। स्मार्ट निवेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है अवसरों का सही उपयोग।
चाणक्य के अनुसार जब आपको अवसर मिलता है तो आपको उसे तुरंत पहचानना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि सभी अवसर सही नहीं होते, इसलिए समझदारी से अवसरों का चयन करना आवश्यक है। वह कहते थे कि हर अवसर अपने साथ कुछ खतरे लेकर आता है और आपको उसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आने का अवसर है तो उस पर पूरी तरह से विचार करें। आपको ये देखना होगा कि क्या ये तकनीक भविष्य में लाभकारी हो सकती है। अगर हाँ, तो उस अवसर का लाभ उठाएं। स्मार्ट निवेश के प्रकार। चाणक्य के अनुसार निवेश के विभिन्न प्रकार होते हैं और हर प्रकार के निवेश में विभिन्न जोखिम और लाभ होते हैं। उन्होंने विविधता और संतुलन को भी निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। संपत्ति रियल एस्टेट। चाणक्य का यह मानना था कि संपत्ति में निवेश करना हमेशा लाभकारी होता है। रियल एस्टेट, भूमि और घर खरीदना एक स्थिर और लंबे समय तक लाभकारी निवेश हो सकता है। स्वर्ण, सोना। चाणक्य का ये कहना था कि सोने में निवेश करना एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। यह न केवल मूल्य बनाए रखता है बल्कि समय के साथ बढ़ता भी है। व्यवसाय। चाणक्य का यह मानना था कि व्यवसाय में निवेश हमेशा एक स्मार्ट निर्णय होता है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से चलाएं। किसी व्यापार में निवेश करने से पहले आपको उसकी मार्केट रेटिंग, सप्लाई चेन और मांग को समझना चाहिए। शेयर बाजार। चाणक्य ने शेयर बाजार में निवेश को उच्च जोखिम वाला निवेश बताया, लेकिन अगर इसे समझदारी से किया जाए तो इसमें लाभ भी हो सकता है। स्मार्ट निवेश के फायदे। समय के साथ संपत्ति का विकास। यदि आप स्मार्ट निवेश करते हैं तो आपका धन समय के साथ बढ़ेगा। ये लंबे समय तक धन का एक साधन बन सकता है। धन और सम्मान प्राप्ति। स्मार्ट निवेश से व्यक्ति को न केवल धन मिलता है बल्कि वह समाज में सम्मान और सक्सेस प्राप्त कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता। स्मार्ट निवेश के द्वारा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अपनी व्यक्तिगत पसंद और आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जी सकता है। स्मार्ट निवेश और अवसरों का सही उपयोग चाणक्य की नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको केवल मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको स्मार्ट निर्णय और सही अवसरों का चयन भी करना चाहिए। चाणक्य की नीति हमें ये सिखाती है कि समय और संपत्ति का सही प्रबंधन करके हम अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सम्मान अर्जित कर सकते हैं। नीति 3, ज्ञान और शिक्षा का निवेश। चाणक्य ने हमेशा ज्ञान और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना, जिसके माध्यम से व्यक्ति वित्तीय, मानसिक और सामाजिक सफलता प्राप्त कर सकता है। वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि धन और संपत्ति अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जो न केवल व्यक्ति की स्थिति को बदल सकती है, बल्कि उसे जीवन भर सफलता और सम्मान भी दिला सकती है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य का यह मानना था कि ज्ञान और शिक्षा एक व्यक्ति की मूल्य को बढ़ाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी किसी भी स्थिति या धन की कमी के बावजूद अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने ज्ञान को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उनके अनुसार धन खो सकता है लेकिन ज्ञान कभी नहीं खोता। इस नीति में चाणक्य ज्ञान के महत्व और इसे प्राप्त करने के रास्तों की चर्चा करते हैं। चाणक्य ने हमेशा शिक्षा को सभी क्षेत्रों में सफलता का मार्ग माना। उनके अनुसार यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। यदि आप ज्ञान के सही स्रोत से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप अपनी अवसरों को पहचानने और उनका सदुपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही आप अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ज्ञान के विभिन्न रूप। चाणक्य के अनुसार ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि यह अनुभव और समाज से प्राप्त जानकारी से भी आता है। उन्होंने ज्ञान के विभिन्न रूपों की बात की। पुस्तक ज्ञान। पुस्तकों से प्राप्त होने वाला ज्ञान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमें किसी भी विषय की गहरी समझ मिलती है। चाणक्य ने कहा था, जिसके पास पुस्तक ज्ञान है वो कभी भी मुश्किलों का सामना कर सकता है।
प्रायोगिक ज्ञान, अनुभव से प्राप्त ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर केवल किताबों में लिखा हुआ ज्ञान ही सीखता है तो वह सिद्धांतों तक सीमित रह जाएगा, जबकि प्रायोगिक ज्ञान व्यक्ति को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। समाज और परंपराओं से ज्ञान, चाणक्य यह मानते थे कि समाज से प्राप्त ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज या संस्कृति से जुड़े व्यक्ति को स्थानीय समझ होती है जो उसकी मदद करती है। आध्यात्मिक ज्ञान, चाणक्य का यह मानना था कि केवल भौतिक संसार में प्राप्त ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भी समझना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान उसे जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करता है। ज्ञान का सही उपयोग, चाणक्य की नीति के अनुसार ज्ञान का सही उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे प्राप्त करना। उन्होंने ये समझाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उपयोग भी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन वह उसे अधिकार के साथ या समझदारी से उपयोग नहीं करता, तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान का सही उपयोग करने से हम न केवल अपनी व्यक्तिगत स्थिति सुधार सकते हैं, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने व्यापार के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है तो वह स्मार्ट निवेश और विपणन रणनीतियों के माध्यम से व्यापार को उन्नत कर सकता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है समाज की सेवा करना और मनुष्य का भला करना। शिक्षा का सही तरीका, चाणक्य ने शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान को सही दिशा में प्रयोग करने का मार्गदर्शन भी दिया। वह शिक्षा को न केवल किताबों तक सीमित करते थे, बल्कि वह इसे व्यवहारिक अनुभव और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ते थे। उनके अनुसार सिर्फ विद्या ही व्यक्ति के जीवन को उज्जवल नहीं बना सकती, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा से प्राप्त सिद्धांतों और कर्तव्यों को सही दिशा में उपयोग करना जरूरी होता है। वह शिक्षा की प्रणाली को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण से जोड़ते थे। यदि आप केवल पढ़ाई करते हैं लेकिन कभी भी उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते, तो वह ज्ञान बेकार हो जाता है। ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता, चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर होता है, वह किसी भी स्थिति में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह आत्मनिर्भरता केवल धन तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक सशक्तिकरण में भी मदद करती है। चाणक्य यह मानते थे कि यदि व्यक्ति ने सही तरीके से शिक्षा प्राप्त की है, तो वह न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र की स्थिति को भी बेहतर बना सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा न केवल हमारे जीवन की किसी भी स्थिति को सुधार सकती है, बल्कि वह हमें समाज में प्रभाव और सम्मान भी दिला सकती है। ज्ञान वह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है जो हमें धन, सुख, सफलता और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा ज्ञान की महिमा को बढ़ाया और यह सिखाया कि यदि हम ज्ञान का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। नीति 4, स्मार्ट निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय लाभ। चाणक्य ने हमेशा ये कहा है कि धन अर्जित करने के बाद उसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य की नीति में निवेश का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वह मानते थे कि स्मार्ट निवेश से व्यक्ति न केवल अपने धन को बढ़ा सकता है, बल्कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता भी मिल सकती है। आज के समय में जब बाजार में विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरण और निवेश के विकल्प मौजूद हैं, यह नीति हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चाणक्य ने कभी भी सिर्फ धन अर्जित करने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वह धन कहाँ और कैसे निवेश किया जाता है, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार स्मार्ट निवेश का अर्थ केवल पैसे को कहीं भी लगाना नहीं है, बल्कि उस निवेश को समझदारी से चुनना और विवेकपूर्ण तरीके से उसे बढ़ाना है। उन्होंने निवेश के लिए कुछ गहरे और अमूल्य सिद्धांत दिए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं।
स्मार्ट निवेश के प्रमुख सिद्धांत। धन का कार्य करना। चाणक्य के अनुसार धन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होना चाहिए कि वह काम करे। यानी जब आप पैसा कमाते हैं तो उसे निवेश करने के बजाय उसे खर्च करने में न लगाएं। चाणक्य का कहना था कि धन को तभी सच्चा लाभ मिल सकता है जब वह निवेश से काम करे और आपको बढ़कर लौटे। इसका मतलब यह है कि केवल बचत करना या पैसा बैंक में जमा रखना पर्याप्त नहीं है। उस धन को स्मार्ट निवेश में लगाना चाहिए, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या अन्य व्यावसायिक अवसरों में। जब आप अपना पैसा ऐसे स्थानों पर निवेश करते हैं तो वह ब्याज या मूल्य वृद्धि के रूप में वापस आता है, जिससे आपके पास अधिक धन जमा होता है। विविधता में निवेश। चाणक्य ने कहा था, सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। उनका ये कहना था कि किसी भी निवेश के दौरान आपको विविधता रखनी चाहिए। यदि आप सिर्फ एक निवेश पर निर्भर रहते हैं तो आप जोखिम में पड़ सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जब आप अपने निवेश को विविध स्रोतों में लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जोखिम भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप शेयर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सोने और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इस तरह से अगर एक निवेश का मूल्य गिरता है तो अन्य निवेशों से आपको सुरक्षा मिलती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। चाणक्य की नीति के अनुसार निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते थे, जो व्यक्ति तात्कालिक लाभ की सोचता है वह जल्दी ही नुकसान उठाता है। ये सलाह निवेशकों को ये समझाने के लिए दी गई थी कि लंबे समय तक निवेश करने से अच्छे परिणाम आते हैं। जब आप किसी निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार या रियल एस्टेट में लंबी अवधि तक निवेश करने से वह निवेश मूल्य में वृद्धि कर सकता है। किसी भी निवेश को कम से कम 5 से 10 साल के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि तब तक वह सही मूल्य पर पहुंच सकता है। इसलिए दीर्घकालिक निवेश के फायदे को समझना और उसे अपनाना बेहद आवश्यक है। खुद पर निवेश करें। चाणक्य ने कहा था, अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करो, क्योंकि वह कभी भी सस्ते नहीं होते। उनका ये कथन ये स्पष्ट करता है कि धन अर्जित करने और उसे बढ़ाने के लिए स्वयं पर निवेश करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत विकास में निवेश करके व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो अपने विपणन कौशल में निवेश करें, या यदि आप एक व्यक्तिगत सलाहकार हैं, तो अपने व्यावसायिक नेटवर्क और प्रेरणा में निवेश करें। जब आप खुद को सुदृढ़ करते हैं, तो आपके पास नए व्यावसायिक अवसर और आय के स्रोत पैदा हो सकते हैं। निवेश से संबंधित जोखिमों को समझना। चाणक्य का मानना था कि निवेश करने से पहले हमें उसके साथ जुड़े जोखिमों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो बिना जोखिम के धन अर्जित करने की कोशिश करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर उनका मतलब था कि निवेश हमेशा जोखिम के साथ आते हैं और उस जोखिम को सही से समझना और प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य की यह नीति हमें ये सिखाती है कि केवल धन अर्जन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन को स्मार्ट तरीके से निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। स्मार्ट निवेश से व्यक्ति केवल अपनी वित्तीय सुरक्षा नहीं बढ़ाता, बल्कि वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। स्मार्ट निवेश की नीति में विविधता, लंबी अवधि के निवेश और निवेश के जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा खुद पर निवेश करने से व्यक्तिगत विकास भी होता है, जो अंततः आर्थिक सफलता की कुंजी है। चाणक्य की यह नीति हर निवेशक के लिए अमूल्य गहना साबित हो सकती है, जो उसे अपने धन को बढ़ाने और सुरक्षित करने के मार्ग पर सही दिशा में ले जाती है। नीति 5, खर्चों का नियंत्रण और धन का संचित करना। चाणक्य की नीति का 5वां पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन में धन की संचिति और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाणक्य मानते थे कि धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना और खर्चों पर नियंत्रण रखना व्यक्ति के समृद्धि की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति के लिए धन अर्जन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही धन का संचित करना और खर्चों का नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है।
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ये साफ कहा कि वित्तीय सफलता केवल उन लोगों के लिए संभव है जो खर्चों को नियंत्रण में रखते हुए अपने धन का संचित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय लगातार बढ़ती रहती है लेकिन खर्च अनियंत्रित रहता है, तो उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। यही कारण है कि चाणक्य का ये कहना था कि धन संचित करने के लिए व्यक्ति को समझदारी से खर्च करना आना चाहिए। खर्चों का विवेकपूर्ण प्रबंधन। चाणक्य के अनुसार खर्च करने से पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि उस खर्च का उद्देश्य क्या है और क्या वह खर्च सही समय और स्थान पर किया जा रहा है। अनावश्यक खर्चों से बचना व्यक्ति की धन संचय प्रक्रिया को तेज करता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार खर्च करता है, वही व्यक्ति वित्तीय स्थिरता प्राप्त करता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि अधिकतर लोग अपनी आकांक्षाओं और लालच के कारण अनावश्यक खर्च करते हैं। उनका कहना था, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी चाहतों और इच्छाओं पर काबू पा लिया, तो उसका धन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अनावश्यक चीजों में पैसे खर्च करने से बचने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए महंगे गहनों, सवारी के खर्चों, बड़ी बड़ी पार्टियों या अनावश्यक वस्त्रों पर खर्च करने से बचना चाहिए। विवेकपूर्ण योजना बनाना। चाणक्य का कहना था कि खर्चों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक वित्तीय योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे वह अपने धन का स्मार्ट प्रबंधन कर सके। चाणक्य का कहना था कि जो व्यक्ति अपनी आय और खर्चों की योजना करता है, वही व्यक्ति धन संचित करता है। चाणक्य ने ये भी कहा कि व्यक्ति को समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ खर्च अधिक हो रहा है। इसके बाद उसे आवश्यक सुधार करना चाहिए। संवेदनशील खर्चों से बचना। चाणक्य का मानना था कि धन का सबसे अच्छा उपयोग समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति सामाजिक दबाव या प्रतिक्रियाओं के कारण अव्यवस्थित खर्च करता है, जो उसकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपनी संवेदनाओं के आधार पर खर्च करता है, वह कभी भी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए व्यक्ति को संवेदनशील खर्चों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। धन का संचित करना। धन का संचित करना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह व्यक्ति को आर्थिक संकट और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति धन संचित करने में विश्वास रखता है, वही अपने परिवार और खुद के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। संचित धन का उद्देश्य। चाणक्य के अनुसार धन संचित करने का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये संचित धन किसी भी आपातकालीन स्थिति में काम आता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं। चाणक्य कहते थे, धन को हमेशा आपातकाल के लिए संचित करो, ताकि जब तुम्हें इसकी आवश्यकता हो तब तुम अपने आर्थिक संकट से न जूझो। बचत को प्राथमिकता देना। चाणक्य की नीति में बचत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने आय का कुछ हिस्सा हर महीने बचत के रूप में अलग करता है, वही भविष्य में सुरक्षित रहता है। बचत से व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वह भविष्य के लिए तैयार रहता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। चाणक्य ने हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल तत्काल लाभ की सोचता है, वह जीवन में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को अपनी बचत को लंबे समय तक रखने की सोच के साथ निवेश करना चाहिए। चाणक्य की इस नीति के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि खर्चों का नियंत्रण और धन का संचित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नीतियों में से एक है। जब व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है और धन संचित करता है, तो वह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करता है, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकता है। धन की संचिति और खर्चों का प्रबंधन दोनों मिलकर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करते हैं और उसे धन्य और समृद्ध बनाते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें विवेकपूर्ण तरीके से धन प्रबंधन और संवेदनशील खर्चों से बचने की दिशा दिखाती है, जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं।
नीति 6, धन और संसाधनों का कुशल प्रबंधन। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण धन और संसाधनों का प्रबंधन है। यह नीति हमें बताती है कि अगर एक व्यक्ति अपने धन, समय और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करता, तो वह कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। चाणक्य के लिए संसाधनों का प्रबंधन केवल धन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समय, ज्ञान, शक्ति और मनुष्य संबंधों को भी शामिल करता था। चाणक्य के अनुसार किसी भी संसाधन को बेवजह नहीं खर्च करना चाहिए। प्रत्येक संसाधन का उपयोग उस लक्ष्य की ओर होना चाहिए जिसके लिए वह समय, प्रयास और धन पर खर्च किया गया है। चाणक्य के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपका धन और संसाधन सही दिशा में जाएं, तो आपको उनके बारे में सही रणनीति बनानी होगी। यह नीति बताती है कि कैसे स्मार्ट तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे समय के साथ बढ़े और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। धन और संसाधनों का प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। प्राथमिकता तय करें। चाणक्य ने हमेशा ये कहा कि यदि आपको संसाधनों का सही प्रबंधन करना है, तो सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। क्या आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करें या आप केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहें? चाणक्य ने ये स्पष्ट किया था कि आवश्यकताओं को इच्छाओं से ऊपर रखना चाहिए। पहले अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें, जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य। इसके बाद आप अन्य इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप अपनी प्राथमिकताएं ठीक से तय करेंगे, तो आपके संसाधन कभी भी बेकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, आप अपने धन को किसी बेकार चीज में खर्च करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। संसाधनों का बुद्धिमानी से आवंटन। चाणक्य का मानना था कि संसाधनों को आवंटित करते समय उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था, आपके पास जितने भी संसाधन हैं, उनका सही दिशा में उपयोग करें। यह नीति केवल धन पर लागू नहीं होती, बल्कि यह समय और शक्ति पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सीमित समय है, तो उस समय का स्मार्ट तरीके से आवंटन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके संसाधन व्यर्थ न जाएं, तो आपको सभी कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देनी चाहिए। यह नीति हमें बताती है कि अगर आप अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से आवंटन करते हैं, तो वह अधिक प्रभावी तरीके से आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग। चाणक्य का कहना था कि संसाधन का दीर्घकालिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने संसाधनों को एक लंबी अवधि तक सुरक्षित रूप से उपयोग करना चाहिए। जैसे यदि आप धन अर्जित करते हैं, तो केवल उसे वर्तमान में खर्च करने के बजाय उसे भविष्य के लिए निवेश करें। आपको ये समझना चाहिए कि अस्थायी सुखों के पीछे भागने की बजाय लंबी अवधि के लाभ पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह नीति बड़ी सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ये हमें ये सिखाती है कि धन और संसाधन का स्मार्ट तरीके से और स्थायी रूप से उपयोग हमें दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने खर्चों पर काबू नहीं पा सकता, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य ये समझाते थे कि बेहतर प्रबंधन तब होता है जब आप अपनी आय और खर्चों के बीच संतुलन बना सकते हैं। किसी भी संसाधन का खर्च विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके पास भविष्य के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग आप वृद्धि और विकास में कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता। चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी सफलता का पूरा ध्यान रखते हैं, तो संसाधनों का प्रबंधन भी आपके हाथों में रहेगा। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में निवेश करने से आपके पास अधिक संसाधन होंगे, जिनका सही उपयोग किया जा सकेगा। उनके अनुसार, अगर आप अपने व्यक्तिगत और वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं और आपके पास अधिक अवसर हो सकते हैं।
चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि धन और संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना स्मार्ट प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन होते हुए भी वह सफल नहीं हो सकता। यह नीति हमें ये बताती है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, खर्चों पर नियंत्रण और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का पालन करके हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं और आर्थिक सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। नीति 7, कठोर परिश्रम और संयम। चाणक्य के अनुसार कठोर परिश्रम और संयम किसी भी व्यक्ति की सफलता के दो सबसे अहम स्तंभ होते हैं। यह नीति हमें बताती है कि चाहे आप कितना भी धन कमाने की कोशिश करें, आपके पास जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करना तभी संभव है जब आप कड़ी मेहनत करें और संयम से काम लें। बिना इन दोनों के जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो सकता है। चाणक्य का मानना था कि धन की प्राप्ति केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह मुख्य रूप से कड़ी मेहनत और धैर्य पर निर्भर होती है। यह नीति उन सभी लोगों के लिए है जो आलस्य और संवेदनशीलता को छोड़कर स्ट्रैटेजी और मेहनत से अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। कठोर परिश्रम और संयम के प्रमुख सिद्धांत। कठिन परिश्रम का महत्व। चाणक्य के अनुसार सपने तब तक सच नहीं हो सकते जब तक आप उनमें पसीना न बहाएं। ये कथन हमें ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत को बेहद कठिन बनाना होगा। सफलता केवल आत्मविश्वास या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसमें कड़ी मेहनत और परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाणक्य ने अपने शिष्य को ये सिखाया था कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको यह न सोचना चाहिए कि क्या ये कार्य कठिन होगा, बल्कि यह सोचे कि यह कार्य सफलता की ओर ले जाएगा। कठिन परिश्रम के द्वारा आप समस्याओं और अवसरों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। किसी भी काम को सफलता के साथ हासिल करने के लिए मेहनत और समय का संयोजन जरूरी है। संयम की शक्ति। चाणक्य का मानना था कि संयम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुश्किल परिस्थिति से उबार सकता है। संयम न केवल एक व्यक्ति के भीतर धैर्य का प्रतीक है, बल्कि यह उसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। संयम का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने कष्टों को सहन करते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे पर सही दिशा में प्रयास करें। चाणक्य के अनुसार संयम के बिना आप धन कमाने, संबंध बनाने और सफल होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। संयम के द्वारा आप अपने आंतरिक भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वे आपके लक्ष्यों को प्रभावित न करें। जब आपके पास संयम होता है तो आप समस्याओं को कामली और इफेक्टिवली हल कर सकते हैं। समय का प्रबंधन। चाणक्य ने कहा था, समय ही धन है। वे यह मानते थे कि यदि आप समय का प्रबंधन अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका धन और संसाधन बेकार हो सकते हैं। यही कारण है कि कठिन परिश्रम और संयम के साथ समय का सही तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि समय सबसे बड़ा संसाधन है और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। चाणक्य ने अपने शिष्यों से यह कहा था कि समय का मूल्य समझो और उसे किसी भी बेकार काम में खर्च मत करो। अवसरों का सही उपयोग। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, वह समझौता और नुकसान का सामना करता है। अवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है, लेकिन उसे पहचानना और उसे सही समय पर पकड़ना आवश्यक होता है। कठिन परिश्रम और संयम के द्वारा आप अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अवसर का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो अवसर आपके पास स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास संयम और संतुलन नहीं है तो आप उस अवसर को खो सकते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पण। चाणक्य ने कहा था, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं चाहिए।
यह नीति हमें ये सिखाती है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। कठिन परिश्रम और संयम की धारणा का उद्देश्य यही है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक लगातार मेहनत करें। आपके सामने कितनी भी मुसीबतें आए, अवसर की कमी हो या समय कम हो, आपको अपने लक्ष्य से निरंतर प्रेरित रहना होगा। निरंतर सीखने की प्रक्रिया। चाणक्य मानते थे कि सफलता के रास्ते पर चलते समय आपको हमेशा नए ज्ञान और नई जानकारी को ग्रहण करना चाहिए। कठिन परिश्रम और संयम का एक हिस्सा ये भी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें कभी न दोहराएं। चाणक्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक काम करता है तो वह हर दिन कुछ नया सीख सकता है। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा ताकि आप अपने काम में उत्कृष्टता ला सकें। यही कड़ी मेहनत का असल फल होता है। कठोर परिश्रम और संयम की नीति चाणक्य की दृष्टि में सफलता के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे। यह नीति हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए केवल भाग्य नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और संयम की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। कठिन परिश्रम और संयम से आप अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यह नीति समय के सही प्रबंधन और निरंतर सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देती है, जो सफलता के रास्ते पर आपको सबसे ऊपर ले जाती है। अगर चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये बताएं कहां से आप लोग देख रहे हैं।